हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप बढ़िया होगे। आपके क्लास 10th के फाइनल के बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, फरवरी में है। ओके बच्चों, चलो मैं आपको कुछ ऐसे बोर्ड लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% है, आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। ओके बच्चों, चलो मैं आज आपको फर्स्ट 5 चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ओके बच्चों, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, हमारी एक एपी चली जा रही है कंटिन्यूसली 64, 60, 56। ओके बच्चों, ये हमारी एपी चली जा रही है कंटिन्यूसली। सो दैट देयर सम इज 544। हमारा सम कितना दे रखा है? 544। ओके बच्चों, हमारे पास अब क्या क्या है? जैसे ए है 64। ओके, हमको डी फाइंड करना है। डी हमारा कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके बच्चों, अब हम कर लेंगे A2 हमारे पास क्या है? 60 माइनस A1 64। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ओके बच्चों, यो हमारे पास। ओके बच्चों, हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है। अब हमारे पास निकालना है सम। ओके, सम दे रखा है हमको। हमारा सम का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, क्या लगेगा? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सम हमारे पास कितना है? 544 इजिकल टू n/2। n/2 हमारे को निकालना है। ओके, 2 ए हमारे पास क्या है? 64 इंटू में 64। ओके, प्लस n-1 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 इंटू में डी। इंटू में डी हमारे पास कितना लिखना है? -4। ओके, ये हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो जैसे 544 n/2 इसको इंटू कर लेंगे। 2 को 64 से आ जाएगा 128। ओके, 128 माइनस का, अब इसको इंटू कर लेंगे। 4n माइनस का प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस। ओके बच्चों, ये हो जाएगा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये 2 डिवाइड में इधर इंटू में हो जाएगा। ओके, 544 को इंटू करेंगे 1088 आ जाएगा। ओके, हमारे पास क्या बचा है? n इंटू 128 माइनस में 4n प्लस में 4, ये बचा। ओके बच्चों, अब हम इधर प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे 188 n, ये हमारा हो जाएगा 132 माइनस का 4n। अब इसे हम इंटू कर लेंगे। ओके बच्चों, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ स्टेप बाइज। ओके, अब इसे हम इंटू कर लेंगे। 132 माइनस 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, इधर n आएगा, सॉरी बच्चों। ओके, इधर n आएगा। हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अब हम इसको एक साइड लेके चलेंगे। ओके, इस हम एक साइड लेके चलेंगे इस इक्वेशन को। जैसे 4n स्क्वायर, ओके 4n स्क्वायर माइनस में 132n प्लस में, ओके ये हमारे प्लस में आ जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 1088 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या लगेगा? अब स्टैंडर्ड इक्विलेटरल फॉर्म लग जाएगी। जैसे रेंज, ये आ रहा है बच्चों। ओके, रेंज इंटू स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट फॉर्म, ये हमारे पास ये लग जाएगा। ओके बच्चों, ये हो जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? जैसे an² प्लस में vn प्लस में c इजिकल टू 0, ऐसे होता है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4n² माइनस 132n प्लस में 1088 इजिकल टू 0। ओके, ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय, सॉरी बच्चों, डिवाइड बाय 4 से कर देंगे। ओके, 4 टू सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है और हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, जैसे ये हमारे पास पूरी इक्वेशन ये है। ओके, अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? n² माइनस, हम 132 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 33n। ओके, फिर प्लस में 1088 को डिवाइड कर देंगे 4 से, हमारे पास कितना आ जाएगा? 272 इजिकल टू 0। ओके बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन होगी। ओके, अब इसे हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन क्या आई है? n² माइनस 33n प्लस में 272 इजिकल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है।
ओके, हमारे पास अब इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। जैसे हम 33 को ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर, 33 एन को हम कैसे लिख सकते हैं, -16 एन माइनस में 17 एन प्लस में 272। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 33 एन को। ओके बच्चों, अब इसमें से हमारा सेम क्या है, एन सेम है, ठीक है, तो हम एन बाहर निकाल सकते हैं, एन -16 ये बच्चा। इसमें से हम कॉमन क्या बाहर निकालेंगे, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 17 बाहर निकाल सकते हैं, माइनस का 17। ओके, 17 एन प्लस में हमारा कितना आ जाएगा हमारा 16। ओके सर बच्चों, इधर हमने माइनस का निकाला है, हमारे इधर माइनस आएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, एक का बनेगा n-16 और एक हमारा बनेगा n-17 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आएंगे। ओके बच्चों, अब हम इसका n का हमारा एक 16 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसका भी सेम होगा, माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। ओके, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई n की। अब हमारे पास इन दोनों का सम हमारा इक्वल होना चाहिए, जो कुछ निकले जब भी हमारा इक्वल होना चाहिए सम। ओके बच्चों, हमारा इक्वल सम ना निकले तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। सम 16 से SN16 से फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला n/2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, n/2 मतलब 16/2, n हमारा 16 है। ओके, 2 ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 64 इंटू 64। ओके बच्चों, प्लस में n-1 16 - 1 ये हो जाएगा, इंटू में डी हमारे पास -4 था। ओके बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, 8 बचा, 8 इंटू 2 को 64 से इंटू कर लेंगे 128 प्लस में। ओके, इसे हम इंटू कर लेंगे। ओके, जैसे हमारे इंटू करने में 4 आ जाएगा, इधर में 15 आएगा, 15 इंटू 4 प्लस माइनस 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 का आ जाएगा हमारे पास 60, -60 का आएगा -60। ओके, 8 इंटू इसके हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 128 प्लस माइनस 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 का 60। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, इसे माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा 8 इंटू 68, 128 में से माइनस कर देंगे 60 तो 68 बचा। ओके, अब 68 को हम 8 से इंटू कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा 544 इंटू करने पे। ओके बच्चों, इसका सम हो चुका है हमारे पास। अब हम निकालते हैं 17 का, 17 का। ओके, सेम प्रोसेस, 17/2, 2 इंटू 64। ओके, प्लस में 17 - 1 माइनस में 4, ये हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली। ओके बच्चों, अब हम 17/2 इसको इंटू करेंगे 128। ओके, इसमें से माइनस करेंगे 16, माइनस का 16 रहेगा। ओके, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4 है, इसको इंटू कर लेंगे। ओके, हमारा आ जाएगा 16 इंटू 4 आ जाएगा 16 4 माइनस का 16 4। ओके बच्चों, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 17/2 इंटू में हमारे पास 64 आएगा ये। ओके, 124 में से -64 कर देंगे तो 64 बचेगा। ओके, अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 32। ओके, अब हमारे पास क्या बचा 17 इंटू 32, इसे इंटू करेंगे हम, हमारे पास कितना आएगा इंटू करने पे 544। ओके, तो हमारा सम सेम आ रहा है 16 एंड इज इक्वल टू 17। ओके, ये दोनों हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, हमारा आंसर सही है, ये सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। ओके, डिटरमाइन एन ए पी होज थर्ड टर्म इज 16। ओके, हमको थर्ड टर्म का 16 दे रखा है। ओके, एंड व्हेन फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेवन टर्म वी गेट 12। ओके, क्वेश्चन क्या करे मेरा, थर्ड टर्म का हमको 16 दे रखा है, फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म का हमको 12 दे रखा है। ओके, और सब्ट्रैक्ट करना है हमको। ओके ओके बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके बच्चों, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमको थर्ड टर्म कैसे लिखनी है A3, जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है, इंटी टी, हमारे पास ये रहता था। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 16 है, इसका हमको दे रखा है सम क्वेश्चन के अंदर। ओके, A प्लस 2D
एन हमारा कितना है 3 -1 2 इंटू डी, 2d आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या बोला है, 5th टर्म एंड 7th टर्म, ओके इज 12। हमको ये बोल रहा है 5th टर्म इज 12, 7th टर्म इज 12, ओके। हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 10। हमको बोला है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ओके। हम 7 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ये सेम प्रोसेस हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमको पता है जैसे A प्लस 6D, 7D को मैं ऐसे लिख सकते हैं, ओके। फिर माइनस में ब्रैकेट बंद, माइनस क्या है A प्लस 4D, ओके बच्चों, ब्रैकेट इज इक्वल टू 10। इसे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, A प्लस 6D माइनस का A प्लस माइनस 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 का 4D इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास, ओके। ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, ये प्लस माइनस इसमें फिर माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 2D इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 12, ये इंटू में डिवाइड में आ जाएगा 6, ओके। हमारे पास D की वैल्यू आ गई 6, ओके बच्चों। अब हम हमारी ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी ये, हमारे पास इसमें हम एक D की वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे 16, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे A प्लस 2 इंटू 6 इंटू 16, ओके बच्चों। हमारे पास ये याद है क्या, ठीक है। 6 हमने यहाँ डायरेक्ट D लिख दिया, ओके, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ओके। हमारे पास क्या आ जाएगा, A की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं ऐसे कर देता हूँ A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, ओके बच्चों। हमारे पास अब क्या बचेगा A 16 माइनस 12, ओके। हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी, A की वैल्यू हमारे पास 4, ओके बच्चों। हमने माइनस कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों। ऐड सॉल्व क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, इसी क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में, ओके बच्चों। मैं आपको क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा बोर्ड लेवल के फॉर प्रैक्टिस के लिए। 60 से 70 क्वेश्चन रहेंगे, उनके अंदर उनमें से आपको डिट्टो क्वेश्चन कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे, ओके। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड लेवल के रहेंगे, आपको बहुत प्रैक्टिस करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ओके बच्चों। मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेंगे, फुल टू फुल आप स्कोर कर सकते हो, ओके बच्चों। आप कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।